हेलो एवरीवन। आज हम एमएसटी सीईटी का कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते थे। तो हमारा ये ऑसिलेशन का फोर्थ पार्ट है। सो फर्स्ट वाला, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 25 जूल। टोटल एनर्जी हमें दी है। टोटल एनर्जी कितनी दी है? 25 जूल इज इक्वल टू 25 जूल। उसके बाद दिया है व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजिशन इट्स वेलोसिटी इज, मतलब मास ऑफ पार्टिकल, मास दिया है पार्टिकल का, कितना दिया है? 0.5 kg इतना। ओके, सो हमें क्या निकालना है? व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से अगर हमारा कोई पार्टिकल पास होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, सो टोटल एनर्जी ऑलरेडी हमें गिवन में दी है, वो 25 जूल इतनी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये 25 तो ऑलरेडी जैसे वैसे रहेगा। ये हाफ मास कितना दिया? 0.5 मतलब कितना होता है? हाफ ही होता है। ओके, ये वी स्क्वायर, अभी ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4। सो वी इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 हो जाएगा 4 का, और 5 का, 25 का 5, मतलब वी इज इक्वल टू क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड इतना। सो वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, द वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या फॉर्मूला है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये 3/4 जैसे वैसे रहेगा। टोटल एनर्जी का क्या है? हाफ के ए स्क्वायर। सो हाफ हाफ गेट कैंसल, यहाँ पे के भी कैंसल। सो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर, ये अगर 3/4 में इस साइड शिफ्ट करते हो, मतलब ये माइनस 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये क्या होगा? 1/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन किया तो वह 1/4 आया। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस a/2। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो थर्ड नंबर का देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, मतलब एक फ्रीक्वेंसी दी है, n इज इक्वल टू दिया है 0.002 हर्ट्ज इतना। इट्स द टाइम पीरियड इज, सो t इज इक्वल टू क्या रहता है? 1/n। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 0.002, मतलब ये क्या होगा? डेसिमल पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ये 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये होगा 500 सेकेंड। सो t की वैल्यू जो है वो 500 सेकेंड मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज x इज इक्वल टू 0.25 साइन 200t। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, क्या है? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सो ये साइन मतलब ये इतनी टर्म, और ओमेगा मतलब ये 200। सो वैल्यू ऑलरेडी दी है, क्या है? a इज इक्वल टू 0.25 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 200 दिया है। ओके, सो वी मैक्स जो है वो हमें फाइंड करना है। सो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं 0.25 इंटू 200, मतलब ये कितना होगा? 25 इंटू 2, मतलब ये होगा 50 मीटर पर सेकेंड इतना। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखो, सो दिया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ एल, मास एम इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल्स, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। मतलब ये एक सिंपल पेंडुलम निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो ये उसकी लेंथ हुई, ये हाइट हुई, ये थीटा एंगल हुआ। ओके, ये अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे एक mg फोर्स एक्ट होगा, मतलब वेट mg है, तो 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। ओके, सो ये थीटा एंगल रहता है, तो यहाँ पे ये होगा mg कॉस थीटा होगा। ओके, अगर इस साइड रहता है तो ये माइनस mg साइन थीटा होगा। सो हमें वही पूछा है, t इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, और ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सो फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। ओके, सो हमारा ऑप्शन मतलब निगेटिव साइन, जो फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड रहेगा। ओके, फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज एग्जीक्यूटिंग SHM अबाउट इट्स मीन पोजीशन, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट इन। सो टोटल एनर्जी,
सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर. सो के इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा. सो एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर. सो अभी देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, हाफ एम, ये ओमेगा की वैल्यू में 2π/t पुट करती हूँ, इसका स्क्वायर ये ए स्क्वायर. सो इसको कैलकुलेट करता है, ये 1/2 एम, यहाँ पे ये क्या होगा 4π², ये टी स्क्वायर, ओके, ये ए स्क्वायर. सो अभी ये 2 1 2 2 2 4, मतलब ये हुआ 2π² एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. ओके, सो मतलब यहाँ पे एम ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर. सो नेक्स्ट देखो, अ पीरियोडिक टाइम ऑफ अ पार्टिकल डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 सेकेंड. मतलब पीरियोडिक टाइम टी की वैल्यू दी है 4 सेकेंड इतनी. उसके बाद बोला है टाइम टेकन बाय इट टू गो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब x इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, a साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. सो यहाँ पे क्या दिया है देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a/2 रहेगा. तो a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा के जगह पे मैं 2π/t पुट कर रही हूँ इंटू टी. ओके, बचा ये 1/2, मतलब ये साइन यहाँ पे 2π, टी की वैल्यू दी है ऑलरेडी 4 सेकेंड इंटू टी. सो 2 1 2 2 2 4, मतलब यहाँ पे ये 1/2 साइन, ये क्या होगा π/2, यहाँ पे ओनली π/2 ही बचा है. ओके, ये टी जैसे है वैसे. तो यहाँ पे ये साइन में इस साइड शिफ्ट करती हूँ, मतलब ये साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 और ये टी. सो साइन 1/2 मतलब क्या होता है, सो देखो साइन इनवर्स 1/2 मतलब ये होता है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री मतलब ये π/6 वाला. सो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये मतलब π/6 इज इक्वल टू π/2 और ये t. सो ये पाई गेट कैंसल, मतलब ये t इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू, मतलब t का आंसर क्या निकलेगा हमारा 1/3 सेकेंड इतना. सो टाइम ही हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा टाइम निकला है 1/3 सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.